एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है और इस स्कैम का नाम है कोल स्कैम। और ये जो कोल स्कैम हुआ है इसको किया है अडानी ने, और इसको करने में हेल्प किया है नरेंद्र मोदी ने अडानी की। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है, ऐसा प्रशांत भूषण का कहना है और कई और लोगों का ऐसा कहना है। अब राहुल गांधी का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अडानी ने जिन कोयले का इस्तेमाल किया है वो बहुत चीप क्वालिटी के थे, लेकिन जो पैसे अडानी ने लिए वो अच्छे क्वालिटी के कोयले के हिसाब से थे और इसके कारण हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और ये इल्जाम लगाया गया है फाइनेंशियल टाइम्स में छापे हुए एक रिपोर्ट के बेस पे। कोई सेंस है इस बात की? वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, कोई सेंस है इस बात की? अभी जो आर्टिकल छापा गया था इसके ऊपर विजय पटेल ने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो आंखें खोलने वाली थी और एक नेक्सस सामने आया जिसमें हमारे देश के कुछ लोग इन्वॉल्व है, हमारे देश के बाहर के कुछ लोग इन्वॉल्व है और वो सभी लोग मिलकर हमारे देश को और हमारे देश के बिजनेसमैन को भी टारगेट कर रहे हैं ताकि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाए और उसको अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए, सेम जैसा कि हिंडनबर्ग केस में हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें सामने आई। देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी थी जिसके बुनियाद पर राहुल गांधी और बाकी के सभी लोग अडानी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, उस आर्टिकल को ओसीसीआरपी की एक रिपोर्ट की बुनियाद पे लिखा गया था। अब ओसीसीआरपी ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया था ये उसका स्क्रीनशॉट है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो लिखने वाला है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो इस रिपोर्ट को लिखने वाला है आनंद मांगले। अब ओसीसीआरपी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कमेटी आप कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो कि ये एक प्रोजेक्ट है और ओसीसीआरपी के मेंबर्स कहते हैं कि हम लोग रिपोर्ट करते हैं क्राइम के ऊपर, हम लोग रिपोर्ट करते हैं जो करप्शन होता है उसके ऊपर। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कमेटी या फिर किसी भी ग्रुप के जो आइडियोलॉजी है या फिर वो कैसे काम करता है, फिर किसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर है, अगर आपको ये पता करना है तो आपको ये पता करना चाहिए सबसे पहले कि उसको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। अभी जो ओसीसीआरपी है इसको पैसे देता है जॉर्ज सोरस। अब जॉर्ज सोरस के बारे में मैंने आपको अपने वीडियोस में बहुतों बार बताया है कि जॉर्ज सोरस वो आदमी है जो हमारे देश को तबाह करना चाहता है और ओसीसीआरपी उनके इशारे पे, उनके हिसाब से काम करता है। अब एक व्यक्ति है हर्ष मंदर जो कि अपने एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए, एंटी हिंदूज एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं, जो फिलहाल अभी जेल में है। तो ये हर्ष मंदर जॉर्ज सोरस के एनजीओ में काम करता है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जॉर्ज सोरस के लिए किस टाइप के लोग काम करते हैं। अब आनंद मंगला जिसने कि ओसीसीआरपी के अडानी के ऊपर इस रिपोर्ट को लिखा था, ये व्यक्ति एक नॉर्मल जर्नलिस्ट नहीं है, ये एक मार्क्सिस्ट जर्नलिस्ट है। इस व्यक्ति के जो पिताजी है वो सीपीआईएम के फार्मर विंग के लिए काम करते हैं। अब ये जो आनंद मांगले, इसके इस फोटो को आप देख सकते हो, एक तरफ कन्हैया कुमार है और दूसरी तरफ उमर खालिद है। उमर खालिद फिलहाल अभी जेल में है और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने बचा लिया है अपने तरफ से टिकट देके। अब जिस दिल्ली दंगे के बारे में मैंने आपको बताया, आपको ये भी पता होगा कि उस समय पे शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था। और ये जो आनंद मंगला है ये अक्यूज है कि इसने पैसे दिए थे शरजील इमाम को शाहीन बाग प्रोटेस्ट को फंड करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ न्यूज क्लिक। और अगर आप लोग एक्टिव रहते हो तो आपको पता कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर कितने सारे एलिगेशंस लगे थे कि उसने चाइना से पैसे लिए हैं और चाइना पैसे पंप कर रहा था हमारे देश के अंदर ताकि हमारे देश को डिस्टेबलाइज कर सके। और न्यूज़ क्लिक को इसलिए पैसे मिले थे ताकि वो अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट दिखा सके और एक इन्फ्लुएंस बना सके। और दिल्ली पुलिस ने करीबन 8000 पेजेस की चार्जशीट फाइल की थी। और दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया था कि ये जो परवीर पुरकाश थे, इनके आतंकवादी जो संगठन है उनसे भी लिंक सामने आया है। अब आनंद मंगला इस्लामिक रिलीफ के लिए भी काम करता है और ये जो इस्लामिक रिलीफ है इसका सीईओ आपको पता है कौन है? आपको लग रहा होगा कि कोई इंडियन होगा, है ना, कोई यूएसए का व्यक्ति होगा या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री का होगा, बट नहीं, इस इस्लामिक रिलीफ का जो सीईओ है वो एक पाकिस्तानी है जिसका कि नाम है वसीम अहमद। इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये वसीम अहमद लेफ्ट के साइड में बैठा हुआ है और बीच में जो पाकिस्तान के पीएम है वो बैठे हुए हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो वसीम अहमद है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कितना करीबी होगा। अब आनंद मंगला चाइनीज एजेंट नेवल रॉय सिंघम से भी कनेक्टेड है जिसने कि पैसे चाइना से लेकर इंडिया में पंप किए थे। और ये आनंद मंगला एंटी हिंदू वेबसाइट और मैगजीन द कारवा से भी कनेक्टेड है और इसके साथ साथ प्रशांत भूषण से भी कनेक्टेड है। अब जो नाम मैंने आपको बताया ना उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि जब टूल किट एक्टिवेट होता है तो देखिएगा कि ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं वो कैसे एक्टिव होकर इसके ऊपर ट्वीट करते हैं। ओसीसीआरपी और आनंद मंगला ने ये जो प्रोपेगेंडा आर्टिकल था उसको एकदम शुरुआत में ही सुबह में ही पोस्ट कर दिया, सुबह के 5 बजे 22 मई को। 7:49 पे मार्क्सिस्ट परंजॉय गुहा ने भी इस आर्टिकल को पोस्ट किया। फिर द कारवा मैगजीन ने इसको 5:07 पे पोस्ट किया और इसके बाद प्रशांत भूषण ने रात के 9 बजे इस आर्टिकल को पोस्ट किया। और इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है आपको पता है? इस रिपोर्ट को जिसने पब्लिश किया, जहां पे ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उस रिपोर्ट की पब्लिश होने से भी पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने इस आर्टिकल को सुबह के 4:34 पे ही पोस्ट कर दिया था, जबकि इसका जो ओरिजिनल ऑथर है उसने करीब सुबह में 5 बजे किए थे। अब आप सोच रहे हो कि आखिर फाइनेंशियल टाइम्स ने पहले कैसे पोस्ट कर दिया? फाइनेंशियल टाइम्स को भी जॉर्ज सोरस के थ्रू पैसे आते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का जो एडिटर है वो जॉर्ज सोरस के बोर्ड का मेंबर है और ये देखिए कि एक तरफ से जॉर्ज सोरस से फाइनेंशियल टाइम्स पैसे लेता है, उनके इशारों पे नाचता है और जॉर्ज सोरस को क्रेडिबल बनाने के लिए फाइनेंशियल टाइम्स ने जॉर्ज सोरस को अवार्ड भी दिया था। अब
ये आनंद मंगला इस व्यक्ति से भी कनेक्टेड है जिसका कि नाम है एरेंड्रो लाइकम्बम। और ये एरेंड्रो लाइकम्बम हमारे आर्मी के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में देखिए क्या प्रेजेंटेशन दे रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी रेप। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि अडानी को टारगेट करता हुआ ये जो आर्टिकल लिखा गया था, जिसको कि राहुल गांधी और प्रशांत भूषण और कई लोगों ने शेयर किया था और एलिगेशंस लगाए थे, उस आर्टिकल को लिखने वाला जो व्यक्ति है उसके कनेक्शंस कहाँ है, उसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं और उसको प्रोबेबली पैसे कहाँ से मिले होंगे अडानी के ऊपर इस आर्टिकल को लिखने के लिए। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, अडानी कहीं ना कहीं ग्लोबल नेक्सस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडिया को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। फिर वो चाहे पोर्ट्स के जरिए हो, रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए हो, जिस तरीके से अडानी ग्लोबल लेवल पे पोर्ट्स को कैप्चर कर रहा है, और यही रीजन हो सकता है कि कंटिन्यूअस अटैक किया जा रहा है। ये जो OCCRP जिसने कि ये पूरा रिपोर्ट छापा था, जिसको कि आनंद मंगला ने लिखा था, तो इस OCCRP की क्रेडिबिलिटी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि OCCRP ने हिंडनबर्ग के टाइम पे भी एलिगेशंस लगाए थे अडानी के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसे OCCRP की हम अगर बात मानने लगे तो फिर हमारा देश कैसे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से लात खाने के बाद भी OCCRP अभी तक नहीं सुधरा है, और OCCRP जो रिपोर्ट छापता है उसको कुछ लोग लेकर सामने आ जाते हैं और उस बेसलेस एलिगेशन को सही मानकर इतना हो हल्ला कर देते हैं देश में कि लोगों को लगने लगता है कि भाई सही में कुछ ना कुछ स्कैम हुआ ही है। ये लोग अपने ग्रुप की ऑर्गेनाइजेशन से एक रिपोर्ट पब्लिश करवाते हैं, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे इनका जो अपना न्यूज़ हाउस है जैसे कि फाइनेंशियल टाइम, वो रिपोर्ट छाप देता है, और उसी छापे हुए रिपोर्ट को लेकर लोग पहुंच जाते हैं और हल्ला करने लगते हैं। एकदम सेम टू सेम हिंडनबर्ग वाला केस है। और इस फाइनेंशियल टाइम्स ने आज इंडिया अलायंस की हेल्प करने के लिए केजरीवाल के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है, ताकि आज जो दिल्ली के अंदर वोटिंग हो रही है उसमें जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। बाकी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग इस विषय के ऊपर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।